मेरा जो फ्लैट है उसमें दोनों रूम्स के साथ बालकनी है, मतलब लिविंग के साथ भी बालकनी है और मेरे बेडरूम के साथ भी बालकनी है। तो ये एक प्लस पॉइंट था जो कि मेरी इच्छा पूरी हुई। मेरे फ्लैट में प्रॉपर धूप आती है। मैं जाके अच्छे से 2-3 बार मैंने देखा है। हाय गाइस, सो वेलकम टू अवर चैनल। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने अपना फ्लैट बुक कर लिया है, हमने अपना न्यू हाउस बुक कर लिया है बैंगलोर में। और उस क्योंकि वो रेडी टू मूव था तो वो हमें कब मिलने वाला है, उसका प्राइस क्या है, वो कौन सी लोकेलिटी में है और हमारा जो घर है वो कौन से फ्लोर पे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत अच्छा है, बने रहिएगा। साथ में अपनी दिल की खुशी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा और आप लोगों के कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आए थे कि अगर ये हाई राइज है और पॉश लोकेलिटी है तो ऐसी कौन सी लोकेलिटी है, क्योंकि नॉर्मली सारे ही हाई राइजेस बाहर मिल रहे हैं, थोड़ा सा बाहर मिल रहे हैं, आउटर में मिल रहे हैं। तो आपको कहाँ मिला है? तो मैं आपको बताऊं कि जी हाँ, ये पॉश लोकेलिटी है और इसका कुछ ऐसा था कि मिड ऑफ द बैंगलोर इसलिए मिल गया क्योंकि ये शायद प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा था और उसके कुछ फ्लैट्स ही बचे हुए थे जिसमें से एक हमने बुक करा लिया। और जी हाँ, इसका जो प्राइस है, अब आप लोग प्राइस की बात पूछ रहे हैं क्योंकि ये रेडी टू मूव है तो इसका प्राइस थोड़ा सा हाईयर साइड पे रहेगा ऑफ कोर्स। इसलिए मैं पेपर भी लेके बैठी हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि क्या रेट अभी चल रहे हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जो प्रीमियम बिल्डर्स हैं, अगर आप उसमें जाते हो तो आपको जो प्रीमियम बिल्डर्स ही हाई राइज सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो प्रीमियम बिल्डर्स हैं और आपकी सोसाइटी हाई राइज है तो प्राइस रेंज हमेशा आपको थोड़ा सा हाई मिलेगा। मतलब आपको 2 BHK जो है वो इस टाइम पे 1 करोड़ से कम में बुक नहीं होने वाला है, अगर आप 2-3 साल के बाद का भी बुक करा रहे हो तो। अब ये बात आती है कि ये फ्लैट हमें कितने का पड़ा है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि अब बैंगलोर में कुछ ऐसा हो गया है, पहले ये चीज़ मुंबई वगैरह में थी कि जैसे जैसे आप फ्लोर वाइज ऊपर जाते हो तो आप लोगों के फ्लोर चार्जेस भी ऐड होते हैं। तो बट अब बैंगलोर में भी यही है, आप जैसे जैसे हायर फ्लोर पे लेते हो तो आपके फ्लोर चार्जेस भी ऐड होते हैं। तो वो भी हमने पे किया है क्योंकि हमारा हाई राइज में ऊपर के फ्लोर पर ही है ये। प्लस क्योंकि ये रेडी टू मूव है तो ऑफ कोर्स इसका रेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें पड़ा है। तो हमें जो इसका रेट पड़ा है दैट इज बिटवीन अराउंड 1.3 करोड़ टू 1.5 करोड़। क्योंकि ये रेडी टू मूव है, इतना रेट तो हमें पता ही था कि लगेगा ही लगेगा। और हमारा जो घर है, क्योंकि ये रेडी टू मूव है तो इतना रेट तो हमें देखिए पता ही था कि अगर हम रेडी टू मूव फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो दैट विल बी अराउंड 1.25 टू 1.5 करोड़। तो अभी आप ये समझ लो कि हमें जो पड़ा है वो 1.3 से लेके 1.5 करोड़ के बीच में पड़ा है लमसम। और अभी इसका रजिस्ट्रेशन भी बचा हुआ है, वो भी हमें करवाना है क्योंकि अभी तक हमें कीज नहीं मिली है। तो इसकी कीज जब हमें मिलेंगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऑफ कोर्स। अब आप हमारी पूरी ये जर्नी में हमारे साथ रहेंगे, हमारे दीप्ति अमित के घर की पूरी जर्नी में आप लोग हमारे साथ रहेंगे। तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अच्छा, अभी आप लोग ये बोलोगे कि रेडी टू मूव है तो अभी तक आप लोगों को मिला क्यों नहीं है? तो इसमें थोड़ा सा काम बचा हुआ था, अराउंड 1 मंथ का ही काम था या 15 डेज का काम, ये आप ये बोलोगे बचा हुआ था उस फ्लैट में। तो वो कंप्लीट हो जाएगा, देन हमें कीज हैंड ओवर हो जाएंगी। तो ये था हमारे घर का। और मैंने कौन से फ्लोर पे लिया तो वो मैंने आपको बता दिया, मैंने हायर फ्लोर पे ही लिया है तो फ्लोर चार्जेस भी ऐड हुए हैं। प्लस हमारा जो 2 BHK है उसका जो एरिया है दैट इज अराउंड 900 टू 1000 स्क्वायर फीट। इतने एरिया के बीच में ही हमारा एरिया है जो कारपेट एरिया हमारा निकल के आता है। और साथ में मैं बताऊं कि हमारा हमारा मैं आपको थोड़ा सा लेआउट बता देती हूँ। बहुत ही अच्छे डिज़ाइन का फ्लैट हमें मिल गया है, दैट इज़ वाई हम लोगों ने ले लिया है। मेरे फ्लैट में प्रॉपर धूप आती है। मैं जाके अच्छे से 2-3 बार मैंने देखा है, मतलब उस टाइम पे जाती थी जब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें, अगर आप नया फ्लैट लेने जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो। तो आप उस टाइम पे जाएं जबकि सनलाइट हो, तो दैट कि आपको पता चल पाए कि सनलाइट आपके फ्लैट में आ रही है कि नहीं आ रही है। वैसे तो आप डायरेक्शन लगा के भी चेक कर सकते हो कि सनलाइट आएगी कि नहीं आएगी। बैंगलोर में जनरली सनलाइट नहीं रहती है तो उस टाइम को कवर करना बहुत ही टफ होता है। बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी, मैं सनलाइट के टाइम पे गई और मैंने देखा कि हाँ फ्लैट में सनलाइट आ रही थी। तो वो प्रॉपर देख के मैंने बुक कराया है। प्लस ऐसे बहुत कम फ्लैट्स अब बैंगलोर में होते हैं जिसमें
बेडरूम के साथ एंड लिविंग रूम के साथ, दोनों के साथ बालकनी होती है। तो मेरा जो फ्लैट है उसमें दोनों रूम्स के साथ बालकनी है, मतलब लिविंग के साथ भी बालकनी है और मेरे बेडरूम के साथ भी बालकनी है। तो ये एक प्लस पॉइंट था जो कि मेरी इच्छा पूरी हुई, तो इसलिए मैंने उसको जल्दी से बुक करा लिया। और बाकी एक बालकनी यूटिलिटी जो होती है वो तो मिलती ही मिलती है, तो वो भी है। इस तरीके का फ्लैट है वो मेरा। और आप लोगों को क्या बताना था, हाँ, लोकेशन का मैंने बता दिया कि ऑलरेडी डेवलप्ड बिल्डिंग थी जो काफ़ी टाइम से इनका प्रोजेक्ट चल रहा था, तो जिसकी वजह से हमें कुछ फ्लैट्स उसमें से बचे हुए थे तो वो हमें मिल गया। हाँ, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर और दे देती हूँ आप लोगों को कि आप लोग मुझे ये मत बोलिएगा कि कहाँ पे है एग्जैक्टली बता दो, क्योंकि ऐसे ओपनली मैं फॉर द सिक्योरिटी रीजंस इस वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। अगर आप लोगों को भी है कि हाँ आप लोगों को भी फ्लैट चाहिए, तो वहाँ पे अभी भी कुछ फ्लैट्स हैं जो कि लोग खरीद रहे हैं और खरीद सकते हैं, तो आप लोग मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से मैं आपको बता दूंगी कि एग्जैक्टली अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आप जेन्युइन हो तो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे है और आप भी उसमें अपना फ्लैट बुक करा सकते हो। तो जी हाँ, बेंगलोर में एक प्रीमियम सोसाइटी में हमारा न्यू हाउस रेडी हो गया है और अब इस न्यू हाउस की पूरी सीरीज आपके साथ आएगी। लाइक जो जो मेरा काम होगा, लाइक मैं इंटीरियर डिजाइनिंग करवाऊंगी, इंटीरियर्स वालों के पास जाना है, इंटीरियर सेट करना है और धीरे धीरे सारी डिजाइन्स बनानी है, मतलब क्लियर करनी है और फिर घर को अच्छा सा डिज़ाइन करवाना है। ये सारी चीज़ें सब कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी इन माय दिस न्यू हाउस की जर्नी में। तो आप भी इनवाइटेड हैं हमारे न्यू हाउस में, तो आप लोग प्लीज़ मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एक एक छोटी छोटी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे इस न्यू हाउस की सीरीज के अनदर वीडियो में। तब तक आप लोग मेरा ये वीडियो दूसरों को शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बाय बाय।